न्यूज 19 में मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए नजर डालते हैं हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों की ओर। हरियाणा प्रदेश में कोरोना का संक्रमण लगातार कम हो रहा है। प्रतिदिन की पॉजिटिविटी रेट 2% से कम आ चुकी है। हालांकि अभी हरियाणा का औसत पॉजिटिविटी रेट 8% से ज़्यादा बना हुआ है। सिरसा तो देश के उन 69 जिलों में शामिल है जहां की पॉजिटिविटी रेट 16% या इससे ऊपर है। सिरसा में अभी 16% केस पॉजिटिव मिल रहे हैं। वहीं फतेहाबाद प्रदेश में दूसरे नंबर पर है, जहां 8.35% पॉजिटिव रेट रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के साप्ताहिक विश्लेषण में यह सामने आया है और यह समीक्षा 4 जून से 10 जून तक मिले केसों के आधार पर की गई। इसमें RT-PCR और रैपिड एंटीजन टेस्ट और उनकी रिपोर्ट भी शामिल की गई है। 5% से ज़्यादा वालों जिलों में पलवल व पंचकुला भी हैं। खास बात तो यह है कि ये चारों जिले दूसरे प्रदेशों की सीमा से सटे हुए हैं। सिरसा व फतेहाबाद जहां पंजाब व राजस्थान से, तो पलवल यूपी और पंचकुला हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़ और पंजाब से लगा हुआ है। हालांकि प्रदेश में 4 जिले ऐसे भी हैं जिनकी एक सप्ताह की पॉजिटिविटी रेट 1% से भी नीचे आ चुकी है। नूंह की सबसे कम 0.30% रही। हरियाणा के जिंद जिले के गांव छातर में मकान की एक दीवार के लिए रिश्तों को शर्मसार कर दिया गया और जान लेने की कोशिश की गई। एक युवक को उसके अपने ही बड़े भाई और भाभी ने जहरीला पदार्थ खिला दिया। व्यक्ति को गंभीर हालत में निजी अस्पताल में दाखिल करवाया। पुलिस ने उसकी शिकायत पर भाई भाभी के खिलाफ जहरीला पदार्थ देने व हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कराया। गांव छातर निवासी कृष्ण की पत्नी सरोज ने उचाना थाना पुलिस को शिकायत में बताया कि उनके और जेठ महेंद्र के बीच मकान की दीवार को लेकर विवाद चल रहा है। जेठ कई बार कृष्ण को जान से मारने की धमकी दे चुका था। अक्सर वे दीवार के ऊपर से ईंटें भी फेंकते थे। शुक्रवार दोपहर को वह गांव के बाहर गोबर डालने के लिए गए हुए थे। आपस आई तो जेठ महेंद्र व उसकी पत्नी उनके घर से बाहर निकल रहे थे। अंदर जाकर देखा तो पति कृष्ण बेसुध हालत में जमीन पर पड़े थे और पास में ही एक डिब्बी पड़ी थी जिससे जहरीला पदार्थ था। ब्लैक फंगस से निपटने के लिए हरियाणा सरकार की तैयारियों को बड़ा झटका लगा है। फंगस के इलाज में इस्तेमाल होने वाले इंफोटेरिसिन भी इंजेक्शन की सप्लाई के लिए जिस कंपनी को ऑर्डर दिया था, उसने अब सप्लाई करने से इनकार कर दिया। कंपनी के आवेदन से स्थिति सुधरने की जो उम्मीद बंधी थी वह टूट गई है। उल्लेखनीय है कि स्वास्थ्य विभाग ने ग्लोबल टेंडर के जरिए 15,000 इंजेक्शन का ऑर्डर दिया था। सूत्रों का कहना तो यह भी है कि जिस कंपनी ने सप्लाई के लिए आवेदन किया था, अब उसने कह दिया कि केंद्र के नियमानुसार उसे ही इंजेक्शन सप्लाई करेगी। ऐसे में प्रदेश सरकार इंजेक्शन के लिए केंद्र पर निर्भर है। प्रदेश सरकार भी असहाय जैसी स्थिति में है। फिलहाल देश में इंफोटेरिसिन भी इंजेक्शन का उत्पादन बहुत कम संख्या में हो रहा है। कार्ड देखकर दूसरों की भविष्य बताने वाली महिला ज्योतिष खुद के साथ ही ठगी को नहीं भाप पाई। 2 दिन पहले जारी हुई क्रेडिट कार्ड पर गिफ्ट वाउचर का झांसा देकर ठगों ने उनके अकाउंट से 75,000 रुपये अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। इस ठगी में पीड़िता को बैंक कर्मियों के भी शामिल होने का शक है। पीड़िता ने ठगों के खिलाफ चांदनी बाग थाने में केस दर्ज कराया। सेक्टर 11 निवासी व्यवसायी जितेंद्र कटारिया ने बताया कि उनकी पत्नी रजनी टैरो कार्ड रीडर हैं और उनकी पत्नी के SBI अकाउंट पर 2 दिन पहले ही एक क्रेडिट कार्ड जारी हुआ है। शुक्रवार को उनकी पत्नी पर अनजान नंबर से कॉल आया। कॉल करने वाले ने कहा कि वह बैंक से बोल रहा है। उनके क्रेडिट कार्ड पर गिफ्ट वाउचर निकले हैं। अगर उन्हें अभी तक गिफ्ट वाउचर नहीं मिले तो वह दे देगा। इसके लिए कॉल करने वाली ने उनके पत्नी से क्रेडिट कार्ड की डिटेल पूछ ली। जैसे ही उन्होंने फ़ोन कट किया तो उनके मोबाइल पर क्रेडिट कार्ड से 75,000 रुपये कटने का मैसेज आया। उन्होंने ठग को फ़ोन किया तो उसने फ़ोन रिसीव नहीं किया। अब उनके क्रेडिट कार्ड अकाउंट में 10,000 रुपये बचे हैं। जम्मू कश्मीर की तरफ बढ़ रहे पश्चिमी विक्षोभ के कारण पानीपत के मौसम में बदलाव आ चुका है। गुरुवार रात आंधी और बारिश के बाद 2 दिन से आसमान में बादल छाने से धूप की तपिश कम हुई। शनिवार सुबह हल्के बादलों के साथ चल रही हवाओं ने गर्मी से राहत दिलाई और शुक्रवार के मुकाबले हवाओं ने गर्मी से राहत दिलाई है। शुक्रवार के मुकाबले शनिवार को अधिकतम तापमान में 2 डिग्री गिरकर 36 पर आ गया।
आज दिन भर बादल छाने और रात को बारिश और के आसार अभी भी बताए जा रहे हैं। पानीपत में एक बार फिर मौसम ने करवट बदल ली और अधिकतम तापमान 42 डिग्री तक पहुंचने के बाद अब लगातार गिरावट हो रही है। बीते 5 दिनों में अधिकतम तापमान में 6 डिग्री सेल्सियस तक की कमी आई है, जिससे लोगों को तपती गर्मी, लू और उमस से राहत मिली है। हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार।